नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शनि और राहु मिले तो अंधेरा बढ़ेगा, भ्रम बढ़ेगा, दुर्भाग्य बढ़ेगा। देखिए कालचक्र। जी हाँ, जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं। शुभ योग में जन्मा व्यक्ति धनी, सुखी, भाग्यशाली होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अशुभ योग है तो व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी हमेशा परेशानी और संकट में रहता है, बीमार और बेबस रहता है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन दो क्रूर ग्रहों के बारे में बताएंगे जो मिलकर एक खतरनाक योग बनाते हैं। ये योग व्यक्ति को तबाह और बर्बाद कर सकता है। कौन सा है वो योग और क्या है इस अशुभ योग से बचने के उपाय? तो हो जाइए तैयार और बने रहिए। कालचक्र के साथ चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 18 जून 2022 दिन शनिवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। रात 12:19 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र सुबह 7:39 तक था। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो चुका है। वैधृति योग दोपहर 1:50 तक। इसके बाद विषुकुंभ योग शुरू होगा। आज पंचक शाम 6:43 से शुरू हो जाएगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जान लीजिए। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक और यमगंड काल दोपहर 2:07 से 3:52 तक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में शनि राहु का योग कैसे आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकता है? शनि राहु योग कुंडली में बाकी ग्रहों को किस तरह से प्रभावित करता है? साथ ही कुंडली के सभी 12 भाव में बैठा ये योग व्यक्ति को कौन कौन से अशुभ फल दे सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। शनि और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही डर लगता है, और अगर इनका योग हो, इनकी युति कुंडली में हो, तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, शनि के बारे में तो महर्षि पाराशर का स्पष्ट मानना है कि शनि दुख प्रद ज्ञेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को तो उन्होंने दुखदाता ग्रह के रूप में ही अध्ययन करने की बात कही। आज के कुछ नए ज्योतिषी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, शनि तो धर्मराज हैं, ये तो न्याय के देवता हैं, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं, कहते हैं। चलिए, किसी के बात को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो अक्सर शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। शनि की जिस भाव पर दृष्टि हो जाती है वो भाव नष्ट हो जाता है। हाँ, राहु को ऐश्वर्य का योग माना जाता है, लेकिन महर्षि पाराशर ने एक बात और कही है। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। कहने का मतलब कि राहु केतु जिन जिन भावों में जाते हैं, उन भाव के भावेशों का जो बल होता है उनके आधार पर ही ये अपना फल करते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अशुभ योग की जो भगवान ना करे कि किसी की कुंडली में जल्दी हो, और यह योग हर 18 साल के बाद 1.5 साल के लिए आता है। ये योग है शनि और राहु का मिलन। शनि और राहु जब कुंडली में एक साथ हो जाते हैं, जन्मपत्री में जब एक साथ हो जाते हैं, एक राशि में हो जाते हैं, तो इसको पिशाच योग कहते हैं। क्यों कहते हैं पिशाच योग भाई? मैं आपको समझाता हूँ। शनि और राहु दोनों ही रात के समय में बलवान होते हैं। ये रात्रि बली ग्रह है, ये दोनों रात्रि बली ग्रह है। शनि अंधेरा है तो राहु मायाजाल है। शनि और राहु दोनों ही पापक ग्रह हैं। ऐसे में जब कुंडली में ये दोनों एक साथ आते हैं तो पिशाच योग बनता है। कुंडली में शनि राहु एक दूसरे को अगर देख रहे हों तो भी पिशाच योग बनेगा। शनि की राहु या राहु की शनि पर दृष्टि होने पर भी पिशाच योग बनेगा। जब शनि जन्म के राहु या राहु जन्म के शनि पर से गोचर करेगा तब भी पिशाच योग बनेगा।
शनि और राहु मिलकर नकारात्मक शक्ति उत्पन्न करते हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं, अगर शरीर भाव में बैठे तो शरीर की ऐसी तैसी कर देते हैं। द्वितीय भाव में बैठे तो आदमी चवन्नी के लिए मुहताज हो जाता है। तृतीय भाव में बैठे तो आदमी भाई बहन के सुख से हीन हो जाता है। चौथे भाव में बैठे तो पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है। पांचवें भाव में बैठे तो व्यक्ति संतान का मुंह नहीं देखता है। छठे भाव में बैठे तो आदमी किडनी से लेकर के और तमाम प्रकार के बुरे रोगों से ग्रसित हो जाता है। सातवें भाव में बैठे तो पत्नी मर जाती है या तो तलाक हो जाता है। आठवें भाव में बैठे तो पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोग होते हैं, कई बार ऑपरेशन होता है। नौवें भाव में बैठे तो ऐसा आदमी ड्रग एडिक्ट होता है, नशेड़ी होता है। 10वें भाव में अगर बैठें तो आजीविका का साधन ही नहीं होता है और पिता को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। 11वें भाव में अगर बैठें तो कभी कभी ठीक और कभी कभी खराब होता है। और 12वें भाव में बैठे तो ऐसा व्यक्ति जुए में, सट्टे में, लॉटरी में और मतलब कि बुरे कर्मों में अपनी पूरी दौलत को बर्बाद करके कंगाल हो जाता है। तो ये कहीं अच्छे नहीं हैं, एकादश भाव को छोड़ करके कहीं अच्छे नहीं हैं। इनका कहीं भी मतलब कि स्थिति अच्छी नहीं है, इनकी युति कहीं भी अच्छी नहीं है। इनकी युति से केवल दुख और दुख ही मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि और राहु की युति आपको बहुत परेशान कर सकती है। पिशाच योग, जैसा कि पंडित जी ने बताया, इसे कहते हैं। अलग अलग भाव में अगर इनकी युति हो और ये विराजमान हो तो फिर जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लग्न से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अनुराग मिर्जापुर से। अनुराग जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। जरा जोर से बोलिए अनुराग जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हो। पीसीआर वाले जरा आवाज़ बढ़ा दीजिए। पंडित जी, मेरे बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, अपने बेटे के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 2003। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके भविष्य के बारे में। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अनुराग जी, देखिए ऐसा है कि आपके पंचम पुत्र भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है और तृतीय भाव में है, उससे छठे भाव में शनि बैठा हुआ है। आपके बेटे को जहाँ तक ज्योतिषीय अनुमान मेरा कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 शीत जनित रोग हैं और कुछ उसके शरीर में खून की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। तो एक बार तो आप उसकी हीमोग्लोबिन की चेकअप करवा लीजिए और दूसरी बार आप एक बार ये देखिए कि कहीं उसे दूरगामी तक चलने वाला ज्वर तो नहीं लगा हुआ है। अगर ऐसा है तो शूलनी दुर्गा के मंत्रों से 7 बार शूलनी दुर्गा के मंत्रों को पढ़ते हुए उसके ऊपर जल का छिड़काव करें। 3 दिन तक लगातार ये उपाय करने के बाद उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि शनि के घर में चंद्र का होना इस बात का संकेत है कि बच्चे की शीत प्रकृति है, जिसके कारण इसे जो भी बीमारी हो रही है वो उससे संबंधित हो रही है और उसको जो भी कष्ट मिल रहा है इस कारण से मिल रहा है। और प्रश्नकाल में मकर का चंद्रमा है। अभी इसे ठीक होने में भी कम से कम 3-4 महीने का समय, 14 जनवरी तक का भी समय लग सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, विभा गुड़गांव से। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम अभिषेक है और जन्म तारीख है 11 जनवरी 1995, राजस्थान चूरू, सुबह 10:20 का। गुरुजी, उसका एक तो शरीर बिल्कुल ठीक नहीं रहता, कभी एक बीमारी खत्म है तो दूसरी है तो तीसरी, और उसका शादी में भी अब रिश्ते खूब आ रहे हैं पर बात नहीं बन रही। पंडित जी, क्या उपाय करूँ मैं? देखो ऐसा है विभा, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी जो है वो बुध है और उससे रोग भाव का स्वामी जो है शनि है, वो छठे भाव में है। तुम्हारे बेटे को फेफड़े से, लंग्स से संबंधित इन्फेक्शन है। इसे किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के इसका इलाज करना चाहिए। और इसके शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर के उसमें बेटा अपनी परछाई देख करके 7 शनिवार तेल दान कर दे। ये छाया दान करने से भी उसके सेहत में सुधार हो जाएगा, लेकिन इलाज बहुत ज़रूरी है।
और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके इसका अगर इलाज किया जाए तो ये जल्दी से ठीक हो सकता है। लेकिन विवाह माता होने के नाते आपको चाहिए कि आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। ये मंत्र अगर आप 5 माला रोज़ सुबह उठ करके भगवान शिव को ध्यान करके जप करना शुरू कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर पूरे ज़िंदगी के लिए आपका बेटा स्वस्थ और निरोगी हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में लग्न भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, अब हर भाव के बारे में आप बताएंगे, तो लग्न से शुरुआत करते हैं। हाँ, लग्न माने शरीर भाव, जिससे शरीर के बारे में, शरीर के रूप रंग के बारे में, शरीर के लंबाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जाना जाता है। तो बताना चाहता हूँ कि पिशाच योग अगर कुंडली में है तो इसका क्या फल है। भाव के अनुसार देखिए, लग्न भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव जल्दी होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान और चिंतित रहता है। और एक बात बताऊं, ऐसे व्यक्ति का जब जन्म होता है ना, तब भी परिवार में बहुत विपत्तियां रहती हैं। ऐसे व्यक्ति के पैदा होने पर घर में खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति पैदा होकर के महीने 2 महीने तक मरणासन्न स्थिति में रहता है, लेकिन फिर भी जीवित हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति में हर समय नकारात्मक विचार हावी रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को कोई न कोई रोग हमेशा परेशान करता है। कभी ऐसा होता ही नहीं है जब इनको रोग ना हो। तो इस तरह से लग्न में शनि राहु का होना ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। अगर कुंडली में शनि राहु है तो मैं कहूँगा आपसे कि आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे शिवालय में, जहाँ रोज भगवान शिव का अभिषेक होता हो, जहाँ नित्य दर्शनार्थी जाकर के दर्शन पूजन करते हों, ऐसे किसी शिवालय में आपको जाना चाहिए। शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उत्तर मुंह करके आपको महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। और ये उपाय 150 दिनों तक करना चाहिए। 150 दिन ये उपाय करने के बाद ये पिशाच योग शांत हो जाएगा और आपका भी जीवन अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। आप करके देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में दूसरे भाव में शनि राहु की युति हो तो क्या कुछ होता है, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले जम्मू से कॉलर जुड़ चुकी है मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी रहो मीनाक्षी। मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरी एज हो गई है 39। क्या मेरी शादी होगी या नहीं होगी? और होगी तो बिजनेसमैन से होगी या नौकरी वाले से होगी? और दूसरा सवाल मेरा है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, प्रमोशन होगी, सुपरवाइजर बनूंगी या नहीं? शादी तो होगी एकदम पक्का, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उम्र भले आपकी 39 साल हो गई है, लेकिन शादी तो होगी। और शादी होने में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर के महीने तक शादी तय हो जाएगी। क्योंकि जब आपने प्रश्न किया है तो सूर्य शनि दोनों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है, स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल है। इसका मतलब विवाह तो होगा, लेकिन पुनर्विवाहित योग के साथ आपका विवाह होगा। जिसका एक विवाह टूटा होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ आपका विवाह होगा और सुखी वैवाहिक जीवन आपका रहेगा। हाँ, जहाँ तक आंगनवाड़ी में आपके काम की बात है तो ठीक है, भविष्य में आने वाले समय में आपके लिए और अच्छा संकेत इस नौकरी में मिल रहा है। आपको मनोयोग के साथ अपना काम करना चाहिए और आपका विवाह जल्दी हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाएं और हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखें और 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करके घर चले आएं। पैसा, बतासा वहीं छोड़ दें। ये उपाय 7 शनिवार करने पर आपके विवाह का शीघ्र योग बनना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव की। कुंडली में दूसरे भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बताइए पंडित जी। दूसरे भाव को कहते हैं कुटुंब भाव, दूसरे भाव को कहते हैं धन भाव, दूसरे भाव को कहते हैं वाणी का भाव। तो जब जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति हो जाए द्वितीय भाव में, तो क्या होगा जानते हैं?
व्यक्ति के परिवार के लोग ही उसके शत्रु बन जाते हैं। ऐसे लोगों का परिवार बहुत अस्त व्यस्त और पस्त होता है। परिवार का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के हर काम में रुकावट आती है। बैंक बैलेंस की तो बात छोड़िए, बैंक में खाता नहीं खुल पाता है। और बोलता तो ऐसा है ये आदमी कि तलवार की धार भी उसके आगे कम पड़ जाए। अगर बोल दे तो लोगों का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाए। इतना कठोर बोलने वाला होता है और कहीं भी इसको लोकप्रियता नहीं मिलती है। जिंदगी में कठिनाइयों में ही ये व्यक्ति जन्म लेता है और कठिनाइयों में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। गलत संगत में, गलत आदत में नशा का शिकार होता है, पैसे को बर्बाद करता है। पैसा अगर कहीं से आ भी जाए, ऐसा आदमी खेत, बगीचा, जमीन माने अपने आखिरी आशियाने तक को बेचने में देर नहीं लगाता है, क्योंकि अपने भविष्य के प्रति बिल्कुल ये कुछ भी नहीं सोचता है। अपने बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने नशा, अपनी आदतों को चलाए रखने के लिए सारी कुर्बानियां देता रहता है। अगर दुर्भाग्य से आपकी कुंडली में भी ऐसा है और आप चाहते हैं कि इस विपत्ति से निकल जाएं, तो आपको चाहिए कि आप इसके लिए भी किसी शिवालय में ही बैठ करके ओम संग सनश्चराय नमः, ओम रांग राहवे नमः, इन दोनों मंत्रों का 10-10 माला जप 102 दिन तक नियम से करना चाहिए। और शिवालय में शाम को जाकर के घी का दिया जलाना चाहिए। ये उपाय अगर कुछ दिनों तक आप अनुष्ठान के रूप में कर लेंगे तो निश्चित रूप से इसके दुष्प्रभाव में थोड़ी सी कमी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तीसरे भाव में युति हो शनि राहु की तो क्या होता है जानेंगे, लेकिन नागपुर से कॉलर जुड़ चुके हैं। गुरु प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। चरण ईश्वर पंडित जी, मैं नागपुर सदा से सुखी रहिए। गुरु प्रसाद त्रिपाठी बोल रहा हूँ जी। मेरे 2 सवाल है सर। मेरा बड़ा लड़का अभय नाम है, उसका जन्मदिन है 3 अप्रैल 1998 सवेरे 8 बजे जी। उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेंगी? अच्छा। और दूसरा लड़का केशव है, उसका जन्म दिनांक है 8 दिसंबर 2001। वो विकलांग है सर और पैर से चल नहीं पाता। देखिए, बड़े बेटे के नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो इन्हें अगर नौकरी सरकारी लगनी होगी तो नवंबर तक लग जाएगी। अगर नवंबर तक सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो फिर इन्हें सरकारी नौकरी का पीछा छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में अपनी आजीविका तलाशनी चाहिए। जहाँ तक छोटे बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है तो गुरुप्रसाद जी, आप ये जान लीजिए कि आपके द्वितीय पुत्र के भाव का स्वामी है सूर्य और उससे छठे भाव का शनि जो है, सही में ये अंगहीन तो बनाता ही है। शनि का काम ही है कि जहाँ बैठता है और जिन भावों पे दृष्टि करता है उसको नुकसान पहुँचाता है। खैर, उसके भविष्य की चिंता मत करिए। आप हैं और आपका बड़ा वाला बेटा अच्छा है, उसके भविष्य की चिंता मत करिए। वो भी मतलब कि जो है सुख सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर लेगा। अब ये विधि के विधान का खेल है, इसमें कुछ नहीं व्यक्ति कर सकता है। हाँ, आपसे इतना जरूर कहूँगा कि आप रोज़ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और प्रभु श्री राम से उसके कुशलता के लिए प्रार्थना करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे कुंडली के तृतीय भाव की। शनि राहु की युति अगर वहां हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि षष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। अगर कुंडली के तीसरे भाव में शनि हो या तीसरे भाव में राहु हो तो ये जन्म कुंडली के लिए बहुत अच्छी बात होती है। सिद्धांत तो ये है, लेकिन हकीकत ये है कि शनि और राहु दोनों की युति, और युति में भी किस राशि में युति है। अगर मेष राशि में या धनु राशि में युति है तब तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशक। ऐसे व्यक्ति को चाहे 10 भाई हों लेकिन कोई भाई जिंदा नहीं रहता है। हाँ, राहु की युति हो जाने से एक बहन जरूर जिंदा रहती है। ऐसा व्यक्ति हर समय भ्रमित रहता है। ऐसे लोगों को फिर से कह रहा हूं
सहज मंदिर गे तपनात्मजो भोत सर्व सहोदर नाशक। या तो छोटा भाई होता नहीं है या फिर होता है तो होने के बाद आजीवन उसका जीवन कष्ट में ही व्यतीत होता है। और ये पराक्रम का भी स्थान है। तो जब शनि और राहु दोनों तृतीय भाव में हो और तृतीयश निर्बल हो तो ऐसा व्यक्ति आलसी, कामचोर और काम को न करने वाला, हर समय दूसरों के ऊपर आश्रित होकर के भोजन करके अपमान भरी जिंदगी जीने वाला होता है। लेकिन शनि राहु के युति के बावजूद भी यह तृतीयश मजबूत और बलवान स्थिति में हो और शुभ स्थान पर हो और दशमेश की भी स्थिति अच्छी हो तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है। भले भाई बहनों का सुख न मिले लेकिन पराक्रमी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में शनि और राहु की युति है, ऐसे व्यक्ति को किसी अच्छे विद्वान से दीक्षा लेकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का 100 पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ करने से ऐसे व्यक्ति के जीवन का ये अभिशाप योग जो है वो समाप्त होता है और भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, शांति पानीपत से। शांति जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। जी चरण स्पर्श। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी बेटी है, 5.5 साल हो गए शादी को। उसकी जन्म तिथि है 3/10/1988 जी। सुबह 8:45 जी। नोएडा में हुआ है, गाजियाबाद जन्म। पंडित जी, इसकी नौकरी में प्रॉब्लम है, इसकी नौकरी कब तक लगेगी और ना कोई संतान का योग है अभी बना, कब तक बनेगा? देखो, ऐसा है कि बुध बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है। नौकरी तो जल्दी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी केतु बैठा हुआ है, 1 साल के बाद संतान योग भी बन जाएगा। संतान योग के लिए इसे एक उपाय करना पड़ेगा। इसे किसी अच्छे दिन, खास करके सोमवार का दिन हो तो बहुत अच्छा होगा, किसी शिवालय में 3 लीटर गाय का दूध लेकर के, देसी गाय का दूध लेकर के जाना चाहिए और वहाँ पुजारी से आग्रह करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। ये रुद्राभिषेक शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन अगर किया जाए और हर महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाए तो 5 बार ये रुद्राभिषेक करते करते ये माँ बनने के योग्य हो जाएगी और नौकरी भी इसको मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज से अपनी कुंडली पर जरूर गौर करें। कहीं आपकी कुंडली में शनि राहु एक साथ तो नहीं है, कहीं कुंडली में शनि राहु का योग तो नहीं है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए आपका कष्ट बढ़ सकता है, दरिद्र हो सकते हैं आप, आपकी खुशियां छिन सकती हैं। तो चलिए अब बात करेंगे कुंडली के चौथे भाव की। कुंडली में चौथे भाव में शनि राहु की युति है तो व्यक्ति को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, कुंडली का जो चौथा भाग होता है उसको हम सुख स्थान कहते हैं। उससे माता का विचार, भूमि भवन वाहन का विचार, पूजा स्थान का विचार और उससे पिता के जीवन के दुख सुख का विचार किया जाता है। ऐसे लोगों को माँ का सुख नहीं मिलता है जिनके चतुर्थ भाव में खास करके शनि और राहु। ऐसे लोगों की माता बाल्यकाल में मर जाती है या गंभीर बीमारियों से पीड़ित होती है और ऐसे लोगों के घरों में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। ऐसे लोगों का घर हर समय गंदा रहता है, चाहे जितनी साफ सफाई की जाए लेकिन घर में हर समय गंदगी का अंबार रहता है। ऐसे लोगों का जन्म जिनकी कुंडली में शनि और राहु चौथे भाव में है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसे लोगों का जन्म टूटे हुए घर में होता है। हॉस्पिटल भी होगा ना, इतना जरा जीर्ण होगा कि जिसकी कोई बात नहीं। अगर हॉस्पिटल में भी जन्म हुआ होगा तो आप जाके देख लीजिएगा वो अस्पताल वो टूटा फूटा होगा। और अगर घर में जन्म होगा तो निश्चित रूप से घर टूटा फूटा होगा। अच्छे घर में ऐसे लोगों का जन्म नहीं होता है, वास्तु दोष होता ही है घर में। ऐसे लोगों को मकान का सुख बहुत मुश्किल से मिलता है। कुंडली के चौथे भाव में शनि राहु की युति हो तो ऐसे लोग जब भी अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो उनके परिवार में रोग, परेशानियां, कलह, कष्ट सब बढ़ जाता है और ऐसे लोगों को जीवन में भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और हाँ, शनि और राहु जब चतुर्थ में बैठेंगे तो दशम पे दृष्टि जाएगी।
ऐसे आदमी के पिता का जीवन बिल्कुल नारकीय हो जाता है, संघर्षों से भर जाता है और आजीविका के क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर नित्य रुद्र सूक्त का पाठ करें और जब भी संभव हो भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करें। पूजन करने के बाद पार्थिव शिवलिंग को जल में विसर्जित कर दें। ऐसा उपाय करने के बाद इस दोष का शमन होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात 5वें भाव की भी होगी, लेकिन उससे पहले काजल जुड़ चुकी है हमारे साथ गुजरात से। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। काजल जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हाँ 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 हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। पहला लड़का है मेरा, उसका डेट ऑफ बर्थ है 3/10/90। जी। पंडित जी, उसकी शादी नहीं हो रही है, ना उसकी नौकरी का कुछ हो रहा है। और लड़की है 27/1/93 की, वो यूपीएससी कर रही है, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हो पा रहा है और उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। और तीसरा लड़का है 24/5/99 का, पढ़ तो रहा है लेकिन मन नहीं लगता है, तो ये क्या करेंगे आगे? और मेरा भी स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है पंडित जी। चलिए काजल जी, मैं बताता हूं कि आपको जब अपने बड़े बेटे के विवाह के बारे में आपने पहला प्रश्न किया है तो उसके बारे में आप जान लीजिए। मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति तृतीय एकादश है, बहुत विलंब नहीं है। 45 से 90 दिन के लिए बड़े लड़के के लिए रिश्ता आ जाएगा। अगर आप लोग शादी करने के मूड में होंगे तो शादी हो जाएगी। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है उसके बारे में आपको बता दूँ कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है और उससे भाग्य स्थान का स्वामी शनि है। शुक्र शनि की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। बेटी ठीक है, ठीक रहेगी और आजीविका का क्षेत्र भी इसके ठीक है और सुखी घर से इसका संबंध बनेगा। जहाँ तक छोटे बेटे का प्रश्न है तो उसको पढ़ाइए अच्छे से, उसको आर्किटेक्ट की पढ़ाई करवाइए, वो अच्छा होगा, या फिर इसे मल्टीमीडिया का कोर्स करवा दीजिए, वो अच्छा होगा। और आपकी जो तबीयत खराब होती है उसमें तो काजल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप 5 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो गुड़ 5 मंगलवार किसी मंदिर में दान करें। इससे आपके रोग में कमी आएगी और दवाइयाँ आपको काम करेंगी, आप भी स्वस्थ और प्रसन्न रह पाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंडली के 5वें ग्रह के बारे में, 5वें भाव के बारे में। अगर वहां शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? बताइए पंडित जी 5वें भाव के बारे में। देखो श्रद्धा, 5वां भाव जो ज्योतिष का है, इसको उपासना का स्थान, संतान भाव का स्थान, विद्या का स्थान, इष्ट देवता का स्थान, ये सब स्थान इसको माना जाता है। और पंचम भाव का स्वामी जो भी ग्रह होता है वो कभी अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में अशुभ फल नहीं देता है। यह एक निर्विवाद सत्य है। लेकिन ज्योतिष के मनीषियों ने लिखा है कि राहु और केतु की स्थिति पंचम भाव में संतान सुख के लिए ठीक नहीं होती है। शनि की स्थिति पंचम भाव में संतान सुख के लिए ठीक नहीं होती है, क्योंकि महर्षि पाराशर एक बात और कहते हैं, पंचमम नवमम चैव विशेषम धन उच्यते। पंचम और नवम स्थान जो कुंडली का है, जो कहने के लिए विद्या और भाग्य का स्थान है, लेकिन ये धन का विशेष स्थान है। और इन दोनों की युति होना या इन दोनों का संबंध बनना व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट धन का लाभ कराता है। तो अगर कुंडली के 5वें भाव में शनि और राहु की युति हो रही हो तो व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा में काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। बड़े भाई बहन या संतान को भी कष्ट रहता है। ऐसे लोगों को संतान से सुख प्राप्त कम ही होता है। और जानते हैं, ऐसे लोग कम उम्र में ही तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं और पीड़ा पहुंचाने वाले देवी देवताओं की उपासना करते हैं। ऐसे लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। ऐसे लोग भूत प्रेत की सिद्धि में विश्वास रखते हैं।
ऐसे लोग तंत्र मंत्र करके दूसरों को कष्ट पहुंचाने की विद्या सीखने में विश्वास रखते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि और राहु 5वें स्थान में होते हैं, ये लोग अविचार करने वाले होते हैं, दूसरों के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले होते हैं, दूसरों के ऊपर दुख देने वाली शक्तियों का प्रयोग करने वाले होते हैं और स्वयं व्यक्तिगत अपने जीवन में अत्यंत दुखी होते हैं। अत्यंत दुखी होते हुए भी उन्हें समझ नहीं आती है कि किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि शनि और राहु ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है। हाँ, अगर इससे आप चाहते हैं कि आपको निजात मिल जाए, इस योग का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े, तो आपको महाकाली की प्रतिमा पर 21 नींबुओं की माला लगातार 40 दिन तक चढ़ानी चाहिए और सायंकाल के बाद घी का दिया जलाकर रात्रि सूक्त का 5 पाठ करना चाहिए और कपूर से आरती करना चाहिए। 40 दिनों का ये अनुष्ठान आपको इस विपत्ति के भंवर जाल से बाहर निकालने में सहायक होगा। लेकिन उसके बाद भी आजीवन आपको रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बाल मुकुंद जी राजस्थान से। बाल मुकुंद जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। राम राम पंडित जी। राम राम पंडित जी, मैं पूछ रहा था मेरे बारे में और मेरी पत्नी के बारे में जी। मैं यूँ पूछ रहा था, मेरी शादी हुई है, वो सवाल जब से मैं दुखी हूँ और शादी हुई उसके बाद से आज तक दुखी हूँ। बच्चा हो गया 20 साल के आसपास, मेरी जन्म पत्री नहीं है और पत्नी की भी जन्म पत्री नहीं है। तो मेरे भविष्य के बारे में पूछना चाहता कि मेरे मकान का मुझे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, मकान बनेगा कि नहीं बनेगा घर का। चलिए, हमारे दोनों, मैं आपको बताता हूँ। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादस्थ है। अभी मकान बनने में विलंब बना हुआ है। ये विलंब 4 से 5 साल का भी हो सकता है। आपका आय स्रोत योजना की कमी के कारण ठीक से नहीं बन पा रहा है। जिस भी काम में आप हाथ लगाते हैं उसमें कुछ दिनों के बाद असफलता मिलने लगती है। लेकिन जिस दिन से आपका बेटा कमाना शुरू होगा उसके बाद से आपके घर की रौनक बदल जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि हो जाएगी। आपको तो ये कहना चाहूँगा कि आप अगर हो सके तो दुर्गा चालीसा का रोज़ पाठ किया करिए और दुर्गा चालीसा के साथ साथ अगर हो सके तो हर शनिवार को आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर शाम को पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे भी आपको राहत मिलेगी। और अब दुखों का अंत भी होने वाला है, क्योंकि आपका बेटा 20 साल का हो गया तो 24वें साल में उसका भाग्योदय हो जाएगा। 4 साल के बाद आपकी ज़िंदगी के भी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंडली के छठे भाव की। अगर वहां पर शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। वैसे कहते हैं कि छठे भाव में राहु हो जाए तो राजयोग देता है, शनि हो जाए तो रोगों का शमन करता है। लेकिन ये बहुत कुछ राशियों पर डिपेंड करता है कि किस राशि में है। जैसे धनु राशि में गया हुआ राहु निष्प्रभावी हो जाता है, मेष राशि में गया हुआ शनि निष्प्रभावी हो जाता है। तो ये बहुत गूढ़ चीज़ें हैं। कुंडली का छठा स्थान रोग शत्रु का स्थान कहलाता है, मामा का स्थान कहलाता है। अगर कुंडली के छठे भाव में शनि और राहु होगा तो ऐसे व्यक्ति को मामा का सुख नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को मौसियाँ चाहे जितनी हों लेकिन मामा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे आदमी को एसिडिटी और गैस की भयंकर प्रॉब्लम होगी। ऐसे आदमी के पेट में ऐसे जलन होगी जैसे किसी ने आग लगा दिया है। कारण दिमाग, तनाव जब लेगा ऐसा आदमी, टेंशन जब लेगा तो तेजाब एकाएक उसके पेट में गिरेगी और उससे जलन होगी और आदमी बेचैन हो जाएगा कि जान निकल जाएगी। तो देखो, कुंडली के छठे भाव में शनि राहु की युति होने पर व्यक्ति को छिपे हुए शत्रुओं से काफ़ी नुकसान होता है और बहुत 2 कौड़ी के लोग ऐसे लोगों के दुश्मन होते हैं जो हर क्षण अपने अस्तित्व को दांव पर लगा के आपसे लड़ जाएंगे। ऐसे लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। जिनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं हो, ऐसे लोगों से दुश्मनी नहीं करना चाहिए।
ऐसे लोगों के रोग का भी आसानी से पता नहीं चल पाता है। गलत संगत और गलत आदतों के कारण धनहानि भी होती है। ऐसे लोग हार्ट पेशेंट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को खून से संबंधित रोग हो जाता है। और शुक्र अगर संबंध बना ले तब तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कैंसर भी होता है। दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। तो भाई छठे भाव में जब ये सब चीज़ें हों तो हमारी समझ से ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से पंचमुखी हनुमान की पूजा करनी चाहिए और पंचमुखी हनुमान के सामने दिया जलाकर सुंदरकांड का कम से कम 100 दिनों तक सायंकाल पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ सुमन दिल्ली से। सुमन जी स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न है अपनी बेटियों के बारे में। बड़ी बेटी का नाम प्रियंका है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 1991 है जी। और छोटी बेटी सुरभि है जिसका डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1998 है। पंडित जी मेरी बड़ी बेटी प्रियंका की शादी हो गई है लेकिन उसकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है और छोटी बेटी उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता और उसकी जॉब वगैरह भी नहीं लग रही है। पंडित जी बहुत परेशान हूँ मैं, कोई उपाय बताएं। प्रियंका के वैवाहिक जीवन में अभी तो थोड़े से तनाव की स्थिति है, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ उसके आधार पर यह तनाव शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। प्रियंका को बोलो कि अभी से लेकर के अप्रैल 2023 तक किसी तरह से एडजस्ट करें, किसी तरह से घर में सामंजस्य बनाएं, क्योंकि तुम तो उनके मदर हो, तुम उनके फादर हो। लेकिन जहाँ वो गई हैं ना, वहाँ ना उनका मदर है ना फादर है, वहाँ उनके मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं। फादर इन लॉ मदर इन लॉ का मतलब होता है कि कानून से माँ कानून से बाप, और कानून के सामने अगर आप ये कहोगे कि आप गलत फैसला दे रहे हो तो आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसलिए हाँ जी ही करना पड़ता है। उनसे कहिए थोड़े दिनों तक एडजस्ट करें, आने वाला समय ठीक है, विवाह के टूटने की कोई संभावना नहीं है, पति की तरफ से कोई कठिनाई नहीं है। और जहाँ तक छोटी बेटी का प्रश्न है, उसको बोलो कि वो रोज़ श्री सूक्तम का पाठ करे, इससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, नौकरी भी अच्छी हो जाएगी, अच्छा विवाह भी हो जाएगा और अच्छे घर से संबंध भी हो जाएगा। श्री सूक्तम का रोज़ पाठ करे, सुबह शाम नहा करके, निश्चित रूप से उसका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे अब 7th हाउस की। कुंडली के 7वें भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जानेंगे, बताइए पंडित जी। देखो, ये जन्म कुंडली का जो है विवाह भाव है। यहाँ से आदमी के जीवन साथी या जीवन संगिनी का विचार किया जाता है, जहाँ पर ये शनि राहु की युति हो रही है। शनि राहु की युति होते हुए जब कोई ज्योतिषी साधारण देखते हैं तो ऐसे कुंडली रख देते हैं, कहते हैं नहीं ये कुंडली मुझे नहीं देखना है। अरे भाई इतना क्यों डरते हो? अगर कोई चीज़ खराब है तो उसका उपाय भी तो होगा। इसका शनि राहु का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति की 1 से अधिक शादियाँ होती हैं और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि राहु अगर सप्तम में बैठेंगे तो लग्न को पूरी दृष्टि से देखेंगे ना, सेहत को भी बिगाड़ेंगे ना। तो ऐसे लोगों को अपने दोस्तों या साझेदारों से भी धोखा मिलता है। घर के बाहर का व्यक्ति परिवार में कलेश कराता है। ऐसे लोगों को महिलाओं से अपमान मिलता है। लेकिन ऐसे लोग अगर धैर्य और संयम रखें तो उनकी कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलती है। ऐसे लोगों को चाहिए तवा, चिमटा, कढ़ाई, कंबल, चाकू, तेल, काली उड़द की दाल और नीला कपड़ा, ये सारा सामान शुक्रवार को इकट्ठा करके रखें और शनिवार के दिन किसी बुजुर्ग भिखारी को दान कर दें। ये उपाय अगर 6 बार कर लिया जाए तो ये अशुभ योग अपना अशुभ परिणाम कम कर देंगे और आपका जीवन भी सुखी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब 7वें के बाद बारी आएगी 8वें भाव की और जानेंगे कि अगर यहां पर शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बताइए पंडित जी। देखिए, अगर कुंडली के 8वें भाव को पहली बात तो जान लीजिए मृत्यु स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु स्थान। और 8वें भाव में शनि राहु हो जाएं या शनि राहु की दृष्टि हो जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस आदमी को पाइल्स या बवासीर का रोग न हो और कब्ज की बीमारी न हो, गारंटेड होगा। और शनि राहु की युति होगी तो केतु की दृष्टि होगी, तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी का पाइल्स या भगंदर इतना बिगड़ा हुआ होगा कि जीवन मरण का प्रश्न पैदा कर देगा। और
वैवाहिक जीवन में ऐसे व्यक्ति के हर समय तनाव रहेगा। कई बार दाम्पत्य जीवन का क्लेश अनियंत्रित हो सकता है। ऐसे लोगों को किसी न किसी शारीरिक समस्याओं के कारण सर्जरी करानी पड़ती है। मैं तो कहूँगा कि यही पाइल्स और रेक्टम से ही जुड़ा हुआ रोग होता है, उसी की सर्जरी होती है। ऐसे व्यक्ति की आयु पर बार बार संकट आता है, और जब शनि और राहु अष्टम में बैठेगा तो द्वितीय भाव पर उसकी दृष्टि भी तो जाएगी, तो पैसा कहाँ से संचय होगा? बैंक बैलेंस तो जीरो रहेगा, जिंदगी तनाव में रहेगी। केवल बैल की तरह पूरे दिन काम करिए और शाम को भोजन करके सो जाइए, फिर दूसरे दिन काम करिए, कुछ भी जीवन का सुख नहीं मिलता है। तो अगर अष्टम भाव में शनि राहु हैं तो ऐसे आदमी को चाहिए भगवान शिव की साधना करे, और भगवान शिव की साधना शिवालय में जाके करनी चाहिए, या गंगा जी के किनारे करनी चाहिए, या किसी तीर्थ में करनी चाहिए, या गौशाला में बैठकर करनी चाहिए। भगवान शिव की साधना के लिए गले में रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए, माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए, और ओम नमः शिवाय का अनवरत जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से कुछ दिनों के अंदर ही भाग्य में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव होनी को भी रोक सकते हैं और सब अशुभ कार्यों को समाप्त करके शुभ का उदय कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ अमर सिंह विभानी से। बहुत बहुत स्वागत है अमर जी, बात करिए आप पंडित जी से। कुंडली के 9वें भाव से लेकर 12वें भाव में शनि राहु की युति व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव डालती है? कुंडली में 9वें भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जानते हैं, बताइए पंडित जी। अब देखिए, यहाँ भी एक सिद्धांत लागू होता है, 9 में से सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक। 9वें भाव में सिर्फ चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 4 ग्रह ही अच्छे फल देते हैं। 5वां ग्रह कोई नहीं पैदा हुआ जो वहां जाकर के अच्छा फल देता हो। हाँ, सूर्य देता है, लेकिन वो सिंह या मेष राशि का हो तब, ठीक है। बाकी ग्रह जो है, मंगल भी एक बार वहां हो जाए वो भी अच्छा फल नहीं देता है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, शनि राहु जब धर्म स्थान में बैठेंगे, 9वें भाव को धर्म स्थान भी कहते हैं और पिता भाव भी उसको मानते हैं। तो जब धर्म स्थान में शनि राहु की युति होगी तो व्यक्ति सीधा सीधा व्यक्ति धर्म के विपरीत आचरण करेगा और आसुरी वृत्ति, राक्षसी वृत्ति के रास्ते पर चलेगा। कुंडली के 9वें भाव में शनि राहु की युति होने पर व्यक्ति धर्म के विपरीत ही आचरण करने वाला होगा। भाग्य में हर समय उतार चढ़ाव रहेगा और ऐसे लोगों के पिता का जीवन कष्ट में व्यतीत होता है। ऐसे लोगों को जीवन में कड़े संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है और ऐसे लोग किसी न किसी नशे के शिकार बहुत कम उम्र में हो जाते हैं, जिससे इनके जीवन का संपूर्ण भाग्योदय कुंठित हो जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए धर्मस्थान में जाकर के श्रमदान करें और नित्य अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करें। एक अच्छा इंसान बनने के लिए गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें, रुद्राक्ष के माला के साथ साथ स्फटिक की भी माला धारण करें और अपने माथे पर भस्म विभूति का तिलक करना न भूलें। ये उपाय अगर आप कुछ दिनों तक करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। हेलो। हाँ, प्रियंका, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी, हमारा नाम प्रियंका है, हम बाराबंकी से बोल रहे हैं। जी पंडित जी, हमारी मम्मी के बारे में पूछना है। उनका नाम है शांति और उम्र है 47। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है पंडित जी। देखिए, आपके माता जी के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि जोड़ों के दर्द की शिकायत है, जोड़ों में दर्द है, ज्वाइंट पेन है और मंगल के कारण रक्त विकार है, जैसे मतलब कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब रोग होते हैं। अगर आपकी माता जी 1 दर्जन केला 5 बृहस्पतिवार किसी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को दान करें तो उससे लाभ मिलेगा।
और किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा करके परामर्श ले करके थोड़ी सी दवाइयाँ कर लें, उससे उन्हें आराम मिलेगा। कुल मिला करके उनको जो रोग है वो पेट से संबंधित और जोड़ों के दर्द से संबंधित है। यही रोग है उनको, दूसरा कोई बड़ा बीमारी नहीं है, जीवन को कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। ये उपाय करेंगी तो लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में 10वें भाव में शनि राहु की युति हो तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानेंगे, बताइए पंडित जी। देखिए, कुंडली के 10वें स्थान को आजीविका का भी स्थान कहते हैं। कुंडली के 10वें भाव में शनि राहु के एक साथ होने पर व्यक्ति पारिवारिक सुख से वंचित हो जाता है, क्योंकि राहु की पूरी दृष्टि कुटुंब भाव पर चली जाती है, शनि की पूरी दृष्टि व्यय भाव पर चली जाती है। ऐसे लोग अगर कारोबार करते हैं तो उनको काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के माता पिता को कोई न कोई कष्ट हर समय बना रहता है। तो 10वें भाव का भी शनि राहु अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि कम से कम 40 दिन तक लगातार गंगा जल डाल करके स्नान करें, शिवालय में जाएं और शिवालय में जा करके महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप नियम से कम 40 दिनों तक करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली के 10 भाव के बारे में तो आपने जान लिया कि इन भाव में अगर शनि राहु की युति हो तो आपको जीवन में किन किन कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, 11वें भाव को आमदनी का स्थान कहा जाता है, बड़े भाई का स्थान कहा जाता है। इस स्थान को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में सर्वतोभद्र स्थान कहते हैं, कल्याणकारी स्थान कहते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसको भी तृतीय और छठे भाव की तरह इसको भी पाप स्थान ही माना गया है। तो तृतीय भाव में शनि या राहु का होना निसंदेह बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि राहु एकजुट भी हो जाएं तो बड़ा नुकसान नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बता दिया। लेकिन ऐसे लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों के भाई या बहन को किसी तरह का कष्ट जरूर रहता है। और 11वें भाव में राहु शनि व्यक्ति को संतान के सुख से भी वंचित करता है। चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवे सुतानंद दृश्यन्ते यद्यपिंद्रो प्रसेव्यते, क्योंकि एकादश में बैठा राहु उसकी पूर्ण दृष्टि जा रही है पंचम भाव पर, और जब पंचम भाव पे संतान भाव पर दृष्टि जाएगी तो संतान कैसे रहेगा? संतान तो उड़ेगा, ऐसे हाथ से उड़ जाएगा, गर्भ से उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये दुर्योग हो तो इसका सम्यक विचार करके 5 ग्राम सोने का नाग बनवा करके सर्प सुक्त से उसकी पूजा करके किसी ज्योतिर्लिंग में, खास करके काशी विश्वनाथ या महाकाल में, उज्जैन में या त्रयंबकेश्वर में जा करके विधिवत रुद्राभिषेक करके सोने का नाग दान करने से नागदेव प्रसन्न होकर के कुल की वृद्धि करते हैं, संतान सुखमय जीवन व्यतीत करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंडली के 12वें भाव की। कुंडली में 12वें भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बताइए पंडित जी। देखिए, कुंडली का 12वां भाव जो है वो खर्च का स्थान कहलाता है, पूर्व जन्म का स्थान कहलाता है। शनि राहु की युति अगर 12वें भाव में है तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये व्यक्ति भूत प्रेत योनि से आकर के पैदा हुआ है। ये व्यक्ति किसी मनुष्य योनि से या बहुत पुण्य योनि से नहीं आया है। अनैतिक काम करेगा ऐसा व्यक्ति और अनैतिक संबंध बनाएगा, जुए में, सट्टे में, वेश्यावृत्ति में अपने धन को बर्बाद करेगा और ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को जीवन में कई बार धोखा भी मिलता है और ऐसे लोग किसी बड़ी बीमारी से भी पीड़ित रहते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको चाहिए कि आप प्रभु श्री राम की सेवा उपासना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी, शनि राहु की युति के बारे में बताया, अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।